चलो आप लोग का ये आज का पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो एक बार, सोचो कैसे आ सकता है। देखो आपको तीन अलग अलग इरेशनल नंबर इंसर्ट करना है इन दोनों नंबर के बीच में। इरेशनल नंबर इंसर्ट करने का तरीका क्या होता था? डेसिमल के थ्रू, मतलब रैशनल का क्या क्या तरीका होता था? डेसिमल के थ्रू भी कर सकते थे और फ्रैक्शन के थ्रू भी कर सकते थे, लेकिन इरेशनल का कितना तरीका होता था? एक ही तरीका होता था। क्या तरीका होता था? डेसिमल के थ्रू। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा कि इस नंबर का और इस नंबर का डेसिमल वैल्यू निकालना पड़ेगा आप। ठीक है, आज चलो निकालते हैं। 5/7 का डेसिमल वैल्यू चाहिए मेरे को। आप लोग भी ट्राई करो, मैं भी ट्राई करता हूं। थोड़ा खतरनाक सा वैल्यू आएगा, धीरे धीरे आराम से करना। सबसे पहले 0.0 क्या लगाओगे, फिर 7 तो 49, क्या बचेगा 1, पॉइंट के बदले 0, फिर क्या लगाओगे 1 7 3, मेरे ख्याल में 4 आ गया क्या? चलो मैं भी 2 मिनट पहुंच जाता हूं। 0 फिर 2 तो 14, 6 फिर से 0 तो मेरे ख्याल में 8, तो यहाँ आ जाएगा मेरे ख्याल में 56, फिर 4 पॉइंट के बदले 0, यहाँ पर मेरे ख्याल में 5 तो आ जाएगा 35, फिर से 5 आने से पॉइंट के बदले 0 एंड यू कैन सी कि बिगनिंग वाला 50 रिपीट हो गया ना, और इसके आगे ये सेम ही पैटर्न में रिपीट करेगी। आया बात समझ? तो यहाँ से ऑल टुगेदर मेरा कंक्लूजन ये है, देखो कि 5/7 इज इक्वल्स टू आएगा हम लोग के 0 पॉइंट, बोलो क्या, 71425 बार, ओ सॉरी 285 ना, और ऊपर क्या रहेगा बार। ये चीज समझ में आता है? ये आपके 5/7 का वैल्यू होगी। इन द सिमिलर मैनर आप 9/11 का वैल्यू ट्राई करो एक बार। 9/11 8181 ना, ये जल्दी आ जाता है। तो पॉइंट के बदले 0 फिर 8 तो यहाँ मेरे ख्याल में 88, 2 पॉइंट के बदले 0 तो मेरे ख्याल में 1 11, 9 पॉइंट के बदले 0 तो फिर से 8 मेरे ख्याल में 88, फिर से 2 पॉइंट के बदले 0 1, और ये इसी पैटर्न में चलता जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं बताओ कि 9/11 का आंसर कितना हो गया 0.81 पे बार। आया बात समझ? अब फाइनल कंक्लूडिंग लाइन लिखते हैं कि 5/7 का आंसर तो ये वाला है, ठीक है, और 9/11 का आंसर ये वाला है। तो देखो 5/7 इज इक्वल्स टू, बताओ तो एक बार कॉपी से कितना आया था, 0.714285, ठीक है बार। और दूसरा वाला 9/11 कितना था आपका 0.81 बार, ठीक है। अब ये हो गया इनका डेसिमल वैल्यूज, और आपको इन लोग दोनों के बीच में लाई करने वाला 3 इरेशनल नंबर चाहिए। कैसा नंबर चाहिए बताओ? इरेशनल, मतलब मेरे को डेसिमल फॉर्मेट में ही 3 ऐसा नंबर चाहिए जो इससे बड़ा हो, इससे छोटा हो, और ओवरऑल जो उसका स्ट्रक्चर हो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए बताओ? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। कंफ्यूजन है इसके अंदर में कि क्लियर है ये वाला बात? क्लियर? हेल्प कर सकते हो इससे बड़ा और इससे छोटा नंबर लिखने में। बाकी फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो उसको लास्ट में अपन बना देंगे, ठीक है। अब मान लो कि इससे बड़ा नंबर अगर मेरे को चाहिए तो उसका शुरू वाला ये पूरा पार्ट मेरे को, ये तो पूरा पार्ट ही मैं सेम रखूं या एटलीस्ट पहला प्लेस में क्या करा दूं, मैच करा दूं, ठीक है। तो आप यहां ध्यान से देखना, इफ आई राइट 0.7 तो 7 वाले प्लेस पे तो दोनों बराबर है। सेकेंड प्लेस पे इसके पास क्या है 1, मैं लेकिन अगर इसके पास में 5 दे देता हूं तो 0.75 इससे बड़ा हो जाएगा, बराबर रहेगा कि छोटा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बड़ा और छोटा डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं कि हम सारा डेसिमल प्लेस कंपेयर करते हैं। फर्स्ट प्लेस पे इसके पास भी 7 है, इसके पास भी 7 है, तो दे आर इक्वल। सेकेंड प्लेस पे इसके पास 1 है और इसके पास क्या है 5, किसके पास बड़ा नंबर है? इसके पास बड़ा नंबर है, तो ऑब्वियसली ये वाला चीज क्या हो गया उससे बड़ा। अब ये चीज उससे बड़ा हो गया, लेकिन ये पक्का पक्का इससे क्या है छोटा, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे ही उसके पास 8 है और इसके पास क्या है 7, तो ये उससे क्या है छोटा। लेकिन क्या ये स्ट्रक्चर मेरा आंसर बन सकता है? हाँ या ना? मेरे ख्याल में ना, क्योंकि मेरे को कैसा नंबर चाहिए, आप बार बार उस बात को रिकॉल करते रहो, मेरे को इरेशनल नंबर चाहिए। और अगर इस वाले फॉर्मेट में आंसर छोड़ देता हूं तब तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया,
और टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल होता था कि इरेशनल होता था? रैशनल होता था। आपको रैशनल चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, तो आपको इसके साथ में थोड़ा सा मसाला ऐड करना पड़ेगा सच दैट कि ये कौन से स्ट्रक्चर को रिजेंबल करने लग जाए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीट। आप बताओ क्या कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हो वैसे तो, बाकी मेरा फेवरेट 0 1 0 0 1 0 0 1 एंड सो। तो मेरे को 3 चाहिए, तो आप क्या है कि 0.75 कॉमन रखो सब में, नेक्स्ट वाले में 0 2 0 0 2 0 0 2 वैसे कर लो, नेक्स्ट वाले में 0 3 0 0 3 वैसे कर लो, चलेगा? तो अगला अपना एग्जांपल हो जाएगा 0.75 0 2 0 0 2 0 0 2 एंड सो। फिर नेक्स्ट एग्जांपल हो जाएगा 0.75 0 3 0 0 3 0 0 3 एंड सो। ठीक है, और अपने को 3 ही चाहिए था, तो ये होगा आपका आंसर। ये वाला वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो पूरा नहीं करने से भी होता है, लेकिन आप 5/7 का वैल्यू यहाँ लिखना तो पड़ेगा ही आपको एक बार के लिए, ताकि आप बीच का नंबर लिख सको। ठीक है, वैसे पूरा नहीं करने से भी होता है, 2 प्लेस भी आप अगर फाइंड करके रख लोगे तो उसको देखा देखिए आप ये नंबर तो प्रेडिक्शन कर ही सकते हो, क्योंकि उसमें 7 1 है। इसमें अगर आप 7 में फिर 1 की जगह पे कुछ भी बड़ा नंबर अगर ले लेते हो 1 से बड़ा, तो हो गया, ये उससे बड़ा तो हो ही जाएगा। और फर्स्ट प्लेस में ही इसके पास तो 8 है, तो जैसे आपने यहाँ 7 रखा तो ऑटोमेटिकली ये वाला नंबर इससे क्या हो गया, छोटा, तो उससे आगे आप मान लो कि मैनेज कर सकते हो, बट इट वुड बी बेटर कि अगर आप इसको कर लो पूरा का पूरा। ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल में? कोई सेक्शन वापस एक्सप्लेन करना है कि हो जाएगा? पक्का? चलूं आगे फिर यहां से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये सब थोड़ा इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोग बताओ, ट्राई करो आंसर करने का। 0 रैशनल नंबर है कि रैशनल नंबर नहीं है? 0 यस या नो, पहले ये आंसर यस, और फिर यस का रीजन क्या होगा? इट कैन बी प्लॉटेड ऑन द नंबर लाइन। लेकिन नंबर लाइन पे तो यार इरेशनल नंबर भी प्लॉट होता है, तो ये रीजन तो सही रीजन नहीं है। देखो दो बात है, एक तो आप बोल सकते हो कि 0 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो तो 0 का 0 ही रहेगा बस, तो ये तो एक तरीके से टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हुआ, तो देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर। और या फिर एक काम क्या कर सकते हो आप कि 0 को अगर आप रेशियो ऑफ इंटीजर्स के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर पाए, जैसे 0 डिवाइडेड बाय क्या सोच सकते हो, 1। 0 डिवाइडेड बाय 1 का आंसर अल्टीमेटली क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये हो गया रेशियो ऑफ इंटीजर्स, और रैशनल नंबर का रेशियो ऑफ इंटीजर्स भी एक डेफिनेशन हुआ करता था। आया बात समझ? तो देयरफॉर वी कैन से कि यस 0 इज अ रैशनल नंबर। लिखो इस चीज को, आंसर में लिखो यस, यस, आगे रीजन लिखना, यस बिकॉज 0 is equals to 0 divided by 1, which is ratio of integers, which is ratio of integers, which is ratio of integers। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में? रैशनल नंबर का तीनों डेफिनेशन एक बार मेरे को रिमाइंड कराओ, क्या क्या था? रेशियो ऑफ इंटीजर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। तो इसमें से एक डेफिनेशन को ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, रेशियो ऑफ इंटीजर्स वाले डेफिनेशन को। देयरफॉर आई कैन से कि 0 कैसा नंबर हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। क्लैरिटी है पूरा इसको लेके? अच्छा, इफ यस देन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो यही इसका पी बाई क्यू फॉर्म है, जहां पे पी की जगह क्या लिखा हुआ है, 0, और क्यू की जगह क्या लिखा हुआ है, 1। ठीक है मेरे ख्याल में? नेक्स्ट नया हेडिंग लिखो, conversion of fraction into decimal, conversion of fraction into decimal, conversion of fraction into decimal। ठीक है, देखो कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल में मैं कुछ नया नहीं बताऊंगा आपको, ऑलरेडी ये सब सारा का सारा चीज पता है आप लोगों को। हम लोग काइंड ऑफ आज एक रिवाइज जैसा ही करेंगे इसको। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल में फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये सोचो कि कोई भी चीज अगर फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिखना पॉसिबल है, जहां पर ऊपर भी इंटीजर हो नीचे भी इंटीजर हो, तो ये कौन से कैटेगरी के नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा, रैशनल की इरेशनल? रैशनल। और दुनिया का सारा रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा कैसा पॉसिबल है? या तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो वट एवर क्वेश्चन वी आर गोइंग टू फेस नाउ, इसके बाद में उन सारे क्वेश्चंस में जब हम डिवाइड कंप्लीट कर लेंगे,
तो यह तो मेरे पास में टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसा आंसर होगा, और ये फिर मेरे पास में कैसा आंसर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल जैसा आंसर हो। ठीक है, बाकी करना अपने को डिवीजन ही है सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन 7/8, आप लोग ट्राई कर लो पहले 1 मिनट। हो गया, ठीक। नहीं, आप पूरा कंप्लीट करो, ये टर्मिनेट होगा। हाँ, एक बार मैं भी करके दिखा देता हूँ, आप लोग जो है वो आंसर मेरे को बताने का ट्राई करो क्या क्या आया आप लोग के। 8 को जब अपन 7 से डिवाइड करने, मतलब 7 को जब 8 से डिवाइड करने का ट्राई करेंगे, तो 7 तो 8 से छोटा है, तो स्टार्ट किससे होगा, डेसिमल पॉइंट से। पॉइंट के बदले यहाँ क्या यूज करेंगे, 0। फिर क्या लगाओगे आप, मेरे ख्याल में 8 8 लगा सकते हो, 64, वेरी गुड। फिर क्या बचेगा यहाँ से 6, पॉइंट के बदले 0। फिर क्या लगा सकते हो 7, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 56। फिर क्या बचेगा यहाँ से 4, पॉइंट के बदले 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5, और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास में 40। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर हुआ 7/8 इज इक्वल्स टू 0.875, ये आपका आंसर। ठीक है, सेकेंड वाला ट्राई करो एक बार, 0.333 बार आप देख लेते हैं एक बार। तो 3 से मैं इस बार 10 को डिवाइड करना चाहता हूं, पहले क्या लगाऊंगा बताऊं, 3, क्या आ जाएगा यहाँ पे 9, रिमेनिंग क्या बचेगा 1, फिर ये छोटा है 3 से तो पॉइंट, उसके बदले 0, फिर से 10 जो है वो 3 3 से लगा सकते हैं, तो 9, फिर से 1 बचेगा पॉइंट के बदले 0, फिर से 3 लगा सकते हो, एंड दिस विल कंटिन्यू। तो देयरफॉर वी कैन से कि 10/3 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताओ, 3.3333 डॉट डॉट डॉट, या फिर बार। क्लियर, डन। 1/7 का ट्राई करो, क्या है, देखो यहाँ पे 1/7 थोड़ा मेहनती है। 7 से 1, पहले ही प्लेस में ये छोटा हो गया तो डेसिमल पॉइंट यूज करना पड़ेगा 0, फिर क्या लगाओगे 1, तो यहाँ आ जाएगा मेरे ख्याल में 7, बचेगा 3, पॉइंट के बदले 0, तो 4, 28, 2 बचेगा पॉइंट के बदले 0, तो मेरे ख्याल में 2, तो 14, 6, फिर पॉइंट के बदले 0, तब क्या लगाना चाहिए मेरे को 8, 56, 4, पॉइंट के बदले 0, अब क्या लगाना चाहिए 5, 35, फिर से 5 बचेगा, और ये 5 आप देखोगे कि अच्छा नहीं 5 से एक बार और कर सकते हैं क्या शायद, पॉइंट के बदले 0, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे ख्याल में 7, 49, अब बचेगा कितना 1। अब इस 1 पे जब आप फिर से अटैक करोगे ना, तो जैसे एकदम बिगिनिंग में 10 बना हुआ था अपना, वही 10 बन जाएगा, और सेम ही सीक्वेंस पूरा का पूरा फिर से रिपीट होने लग जाएगा। मतलब जिस फॉर्मेट में ये नंबर्स आया है, आगे इफ वी कंटिन्यू तो वी विल सी कि अगेन 1 4 2 8 5 7 इसी फॉर्मेट में बार बार वो चलता रहेगा। तो 1/7 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा बताओ, 0.14285 और पूरे पे बार। ठीक है, डन। चलें आगे, कोई कंफ्यूजन है इन सारे के अंदर में, खुद से हो पा रहा है आप लोगों से? कितने लोग का ये दोनों आंसर, ये तीनों आंसर खुद से आ गया था, हाथ रेस करो एक बार। डिवीजन में कहीं कुछ मिस्टेक नहीं हुआ था आप लोगों से, वेरी गुड। नेक्स्ट, करो इसको ट्राई करो। आ गया फर्स्ट वाला, क्या आंसर आया बताऊं? इसको मैं करके नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है, ये सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है। 0.18 बार, बाकी लोग भी ट्राई कर लो, अगर किसी से नहीं बना देन आई विल ट्राई, और अगर सबसे बन जाता तो आई विल लीव।
फर्स्ट वाला आ गया सबका। सेकेंड वाले में क्या कर रहे हो, 400 से डिवाइड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सेकेंड वाले को करने का एक दूसरा तरीका है मेरे माइंड में, ठीक है। आप 400 से डिवाइड मत करना, वो हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट डिवीजन हो जाए, ठीक है। इसको करने का देखो एक अच्छा तरीका क्या हो सकता है, आप इसको ऐसे इमेजिन करो, 329 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100 सोच लो, इसको एक ही बात है 400। फिर आप पूरे को परफॉर्म करने की जगह पे अच्छा रहेगा कि आप बस इस पार्ट को परफॉर्म करो, ठीक है। साइड में ट्राई टू फाइंड आउट 329 डिवाइडेड बाई 4, 329 डिवाइडेड बाई 4 क्या आएगा बताओ। पॉइंट तो नहीं चाहिए फिलहाल में, मेरे ख्याल में 8 आ जाएगा तो 32। फिर यहां से तो कुछ नहीं बचा, 9 आया, फिर क्या लगाऊंगा बताओ 2, मेरे ख्याल में 8, फिर 1.028, फिर से 2, पॉइंट के बदले 0, मेरे ख्याल में 5, यहाँ पे आ जाएगा 20। आया समझ। अब इस पार्ट का आंसर आपका कितना आ गया 82.25। तो इस चीज को आप अगले स्टेप में ऐसे लिख सकते हो, देखो 82.25 डिवाइडेड बाय में नीचे क्या पड़ा हुआ है अभी भी 100। अब आप डेसिमल शिफ्टिंग वाला काम तो इजीली कर सकते हो शायद, तो क्या हो जाएगा बताओ 0.8225। ऐसे करोगे तो इजी पड़ेगा, ठीक है। कर लो, कॉपी कर लो। और ये हो जाए तो इसको ट्राई करो 3/13। पॉइंट 1 और करो। आया किसी का 3/13? मैं करके देख रहा हूँ। 2 लगाओगे तो कितना आ जाएगा 26, 4 बचेगा, पॉइंट के बदले 0, 3 लगाओगे तो शायद 39, 1 0 0, हाँ आ रहा हूं मैं, 0 लगा के एक और 0 दे दिया इसको। अब क्या लगाना चाहिए बताओ, 7 लगा सकते हो, 91, फिर बचेगा मेरे ख्याल में 9, पॉइंट के बदले 0। अब क्या लगा सकते हो 6, मेरे ख्याल में 78, 78 के बाद में बच जाएगा यहाँ से कितना 12, पॉइंट के बदले 0, 9, 117। अब बच जाएगा मेरे ख्याल में 3 और पॉइंट लेके 30, तो ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो काफी बड़ा सा ही आंसर आ रहा है इसका। इट वाज 3/13 ना, 3 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल्स टू में आएगा 0.230769 पे पार। कितने लोग का ये खुद से राइट आ गया था? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आप फील कर पा रहे हो ना, इजी है, आपको बस पेशेंटली आराम से धीरे धीरे काम करना, ठीक है। पेशेंस रखो, आ जाएगा सारा का सारा क्लियर मेरे ख्याल में ये वाला। कोई डाउट वगैरह है कहीं पे कि चलेगा आगे? चलो आगे देखो, इसको देखो, इस कैटेगरी का लास्ट क्वेश्चन नहीं आया आपका, दिखा दो फिर से, करो इसको, ट्राई करो फटाफट। 4 1/8 ये कैसे करेंगे? ओके ओके, कैसे अटेम्प्ट किया ये समझाओ मेरे को। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया पहले, ये मिक्स है, इसको इम्प्रॉपर बनाओगे तो क्या हो जाएगा 8 4 32 + 1 33/8, ठीक है। और 33/8 को यहाँ परफॉर्म कर सकते हो, 8 यहाँ 33, तो सबसे पहले क्या लगाओगे बताओ 4 मेरे ख्याल में, 32 1, फिर पॉइंट 0, उसके बाद में मेरे ख्याल में 1 8, यहां से 2 पॉइंट के बदले 0, 2 16, 4 पॉइंट के बदले 0, फिर 5, मेरे ख्याल में 40, ठीक है।
तो आंसर आपका आना चाहिए 4.125। कितने लोगों का करेक्ट आ गया था, हाथ रेज करो। वेरी गुड, समझ में आ रही है सारा। तो इसके साथ में ना ये वाला ओवरऑल आइडिया मेरे ख्याल में खत्म। ठीक है, एक ये ऐसे ट्रिकी सा क्वेश्चन है, इस पे थोड़ा बात करेंगे अपन। यहां तक कोई कंफ्यूजन है कि सारा क्लियर है, ये बताओ। अपन क्या सीख रहे थे अभी वाले में? फ्रैक्शन से क्या कन्वर्ट करना बताओ? डेसिमल कन्वर्ट करना। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देखो, और अगर किसी को आता है तो बताओ। अच्छा, मैं अगर बोलूं कि मल्टीप्लाई भी बिना किए आंसर आ जाएगा तब? मैं उससे भी एक कदम आगे का ट्रिक बताऊंगा आप लोग। ठीक है, बाकी एक बार आप बता दो, और अगर आपके दिमाग में कुछ है। हाँ, ये अप्रोच करेक्ट है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। देखो देखो, जो भी लोग आंसर दे रहे हैं ना, वो लोग ये बोलने का ट्राई कर रहे हैं कि 1/7 का आंसर तो ये वाला है। ठीक है, सब लोग एक बार पेन वेन छोड़ के पहले सुनो, अच्छे से देखो। हाँ, 1/7 का आंसर ये वाला है। दे आर ट्राइंग टू से कि 2/7 का आंसर अगर चाहिए तो आप कर सकते हो 2 × 1/7, राइट। ठीक है, और 1/7 का आंसर है ही आपके पास में। क्या है 1/7 का आंसर? 2 × बोलो 0.142857 पे बार। ठीक है, अब ये मल्टीप्लीकेशन आप परफॉर्म कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब मेरे पास लेकिन और भी इससे भी सिंपल जो है एक आइडिया है, बिना मल्टीप्लीकेशन किए भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंच सकते हैं वो आप थोड़ा सा समझने का ट्राई कर। जब आप ये मल्टीप्लीकेशन बिगिन करोगे तो सबसे पहले 2 किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? नहीं, 7 से। इधर से मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 × 7, और 2 × 7 करने पे आंसर क्या आना चाहिए? 14। 14 के लास्ट में क्या नंबर आ रहा है? 4 आ रहा है ना। अब आप क्या करो, देखो इसके अंदर में ये देखो कि 4 कहाँ प्लेस्ड? ये सेकंड में। तो फर्स्ट सेकंड मतलब 4 जहां प्लेस्ड है वहां तक के सारे नंबर्स को पकड़ के आप पीछे ले जाओ, और इसके बाद जो भी नंबर बैठा हुआ है ना उसको आगे लियो। कहने का मतलब ये देखो, सोचना ध्यान से, ये सेट पीछे जाके चिपकेगा और ये आदमी आगे ट्रांसफर हो जाएगा, और आपका आंसर आएगा 0.2857, और ये जो 14 है वो उसके पीछे जाके चिपक जाएगा 14। यही आंसर। आप मल्टीप्लिकेशन करके भी चेक कर सकते हो, सेम ही आंसर है। आया समझ कि नहीं आया समझ? और ये सब पे वर्क करेगा, मैं एक एक करके दिखा देता हूं आपको। ठीक है, ये क्लियर है पूरा का पूरा? ये कंफ्यूजन है इसके अंदर? क्लियर है? मुझे नेक्स्ट वाले का आप थोड़ा बताने का ट्राई कर। ठीक है, नेक्स्ट वाले में क्या चाहिए अपने को बताओ? एक सेकेंड। सेकेंड वाले में देखो एक बार, क्या चाहिए हम लोगों को? 3/7। तो 3/7 का मतलब क्या होगा? 3 × 1/7, और 1/7 के जगह पर वापस से वही नंबर लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा बताओ? 0.14287 पे बार। अभी 3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, एक सेकंड फिर से थोड़ा गलती हो गया, दिस इक्वल्स टू 3 × दिस, राइट। 3 7 से कितना आएगा? 21 के लास्ट में क्या आता है? 1 कहाँ प्लेस है इसमें? सबसे बिगिनिंग में। तो सिर्फ ये 1 वाला जो पार्ट है ना, ये उठ के पीछे जाएगा, और बाकी सारा चीज बस आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या रहेगा बताओ? 0. बोलो 42857 एंड 1 पीछे चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 3/7 के बाद में क्या आएगा बताओ? 4/7। ये होना क्या चाहिए? 4 × 1/7, और आंसर क्या आना चाहिए? 4 × 0.14287। ठीक है, अगर सबको समझ में आ गया है तो सर मैं थोड़ा वेट करता हूं, आप आंसर बताने का ट्राई करो। 4 7 से कितना होगा? 28 के लास्ट में क्या आ रहा है? 8। तो आप ये वाले स्ट्रक्चर में देखो कि 8 कहां पे है? 8 यहां पे है। तो ये पूरा का पूरा जो सेट है ये उठ के कहां चला जाएगा? पीछे, और 5 7 कहां आ जाएगा? आगे। तो आंसर क्या होना चाहिए आपको बताओ? 0.5714
1. देखो यार ये क्वेश्चन अपने आप में ना अनोखा है थोड़ा सा, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस में तो क्या है कि ऑब्वियसली आप मल्टीप्लाई कर लो और परफॉर्म करके बता दो, लेकिन ये वाले में आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। टीचर को पता क्या चलेगा आपने असली में मल्टीप्लाई किया, ये कोई ट्रिक लगाया है, ठीक है। एक्चुअल में क्या है कि आप अगर ये सारा मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करोगे तो वंस अगेन वो आपको बहुत टाइम कंज्यूम करेगा, इसीलिए इसमें मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि आप ऐसे कर सकते हो। और नहीं तो जो नेचुरल तरीका है वो यही है कि आप एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करो एंड व्हाटएवर आंसर कम्स आउट दैट विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। यहां तक मेरे ख्याल में नेक्स्ट 4 हो गया, 5 और 6 एक बार खुद से ट्राई करो पहले, फिर मैं वेरीफाई कराता हूं कि आंसर क्या होगा। हो गया है, चलो करो करो करो, तब तक मैं थोड़ा अरेंज कर लेता हूं इसको। बहुत ही इजी है, जैसे सोचना सिखाया ना आप लोगों को वैसे ही सोचो। अच्छा देखो सब लोग एक बार यहाँ पे 5/7 को अगर सॉल्व करना हम चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, 5 इंटू 1/7। 5 इंटू 7 अल्टीमेटली कितना आएगा 35। 35 के लास्ट में क्या आता है, तो इसका मतलब है कि ये पूरा स्ट्रक्चर उठ के 7 के पीछे चला जाएगा और आंसर आपका क्या आना चाहिए बताओ, 0.7। फिर उसके बाद में 14285, दिस शुड बी योर आंसर। कितने लोग का ये आ गया था, हाथ रेज करो एक बार। 7/7, अरे पागल लड़का क्या पूछ रहा है, 7/7 कट के 1 नहीं आ जाएगा। इस हिसाब से करने का जरूरत क्यों है उसके अंदर, मतलब बाकी क्या तो देखो, बाकी में क्या है कि डिवीजन जब मैं परफॉर्म करूंगा तो लास्ट में जाके वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एक डेसिमल आना चाहिए, इसीलिए मेरे को इसके हिसाब से काम करना पड़ रहा है। लेकिन 7/7 ही जब रहेगा तो कट के 1 ही आ जाएगा, तो मैं क्यों इस रास्ते जाऊंगा। अच्छा सुनो, क्लियर है ये वाला, आ गया था आंसर। 6/7 एक बार सब लोग बता दो क्या होगा। अब 6/7 में मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बस आंसर बता दो आप क्या आना चाहिए। 8574714 ठीक ही लग रहा है, ठीक है। तो इसके साथ में ये वाला क्वेश्चन भी ओवर। और इस क्वेश्चन में याद रखना कि अगर ज्यादा और ईमानदारी दिखाना है तो मल्टीप्लाई कर लेना, और थोड़ा अगर मान लो कि ट्रिक लगाना चाहते हो तो आप ये वाला ट्रिक लगा सकते हो। चल रहा हूं आगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। What can be the maximum number of digits? 6। ये कैसे पता, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि ये आंसर आ रहा था और किया भी था, डिवाइड भी किया था अपन ने थोड़ी देर पहले। ये रहा 1/7 को डिवाइड किया था और डिवाइड करके आंसर में कितना डिजिट आ रहा था, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसीलिए हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर क्या कर सकते हैं, कितना रहेगा 6। लिखूं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, the maximum number of digits in the repeating block of 1/7 in the repeating block of 1/7 will be 6, will be 6, ठीक है। अच्छा वैसे तो ऑनेस्ट तरीका यही है कि जैसे 1/7 पे अगर आपको कमेंट करना है तो आप 1/7 के एक्चुअल वैल्यू फाइंड कर लो, और वैल्यू फाइंड करने के अंदर देखो कि उसमें कितना डिजिट आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। बाकी बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन ट्राई करने के बाद में एक ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, आप याद रखने का ट्राई कर। ऑब्जर्वेशन ये है कि जो भी डिनोमिनेटर आप चूज करोगे ना, उसके आंसर में मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट जो आ सकता है वो इस डिनोमिनेटर के वैल्यू से एक कम रहेगा। जैसे अगर यहाँ 7 है तो आंसर में मैक्स टू मैक्स कितना आंसर मतलब डिजिट आ सकता है 6। ऐसा लेकिन जरूरी नहीं है कि 6 डिजिट ही आएगा, हो सकता है कि 6 से कम भी आ जाए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना आ सकता है 6। 1/7 को करते समय आंसर में कभी भी 7 डिजिट या 8 डिजिट का रिपीटेशन नहीं होगा। आया बात समझ। अब ये क्वेश्चन पहले करा के जो एक्चुअल खतरनाक क्वेश्चन है वो ये वाला, ठीक है, कि 1/17 के
आंसर में कितना डिजिट्स होगा रिपीटिंग ब्लॉक के अंदर। अब इसको हम लोग करेंगे नहीं, फालतू टाइम वेस्ट है वो, ठीक है। बाकी इसके अंदर हमें कितना डिजिट आएगा, 16। आया बात समझ। हालांकि आप 13 का ट्राई करोगे तो उसमें 2-3 डिजिट ही आता है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है उससे एक पहले तक डिजिट्स आए ही आए, लेकिन अगर आना चाहेगा तो मैक्स टू मैक्स कितना आ सकता है, डिनोमिनेटर के वैल्यू से एक कम। जैसे 7 के केस में कितना आया, 6। 17 के केस में कितना आ सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 16 से ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट 1/13 तो उसके आंसर में मैक्सिमम कितना डिजिट आ सकता है, 12। लेकिन एक्चुअली एग्जैक्टली कितना आएगा ये पता करने के लिए हमको 1/13 परफॉर्म करके देखना पड़ेगा, और इसमें भी 1/17 हमको परफॉर्म करके देखना पड़ेगा। बाकी हम देखेंगे नहीं, बहुत टाइम वेस्ट होता है, और ये डिवीजन कोई इंपॉर्टेंट डिवीजन भी नहीं है, ठीक है। लेकिन आंसर आप याद रखना कि कितना आंसर होगा इसका, 16। लिखो, द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/17 will contain कितना डिजिट्स बताओ, 16 डिजिट्स। will contain 16 डिजिट्स। अच्छा, जितना क्वेश्चन आज कराया है एक बार 2 मिनट आप लोग इसको रिवाइज करो, फिर अपन नए टॉपिक पे चलते हैं। हाँ पढ़। अच्छा, यहां देखो, एक बार फिर से पूछ लेता हूं, इसके आंसर में कितना डिजिट आ सकता है, और 16 का लॉजिक क्या है, डिनोमिनेटर से एक कम। जैसे 1/7 में आंसर कितना आ सकता है, 6। ऐसे रैंडमली 1/13 लिखा हो तो क्या आंसर कर सकते हैं हम, 12। लेकिन 1/7 और 1/17 का तो आप याद रखना। इसके अलावा लेकिन अगर कुछ भी आता है ना, 1/12 या 1/13 या कुछ भी वैसा, तो आप प्लीज एक बार करके देख लें और देखना कि आंसर में जितना डिजिट आ रहा है अकॉर्डिंगली ही आप आंसर कर, ठीक है मेरे ख्याल में। चलो अगले क्वेश्चन को देखो एक बार। रैशनल इरेशनल अच्छे से याद है आप लोगों को। एक बार इस क्वेश्चन को बिना अटेम्प्ट किए मैं ऐसे ही कुछ जनरल पूछ लेता हूँ। रैशनल का डेफिनेशन क्या क्या था बताओ एक बार मेरे को। रेशियो ऑफ इंटीजर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। और इरेशनल का डेफिनेशन क्या क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। दूसरा, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q। तीसरा, रूट ओवर नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। आई होप सारा याद है, ओके। अब आप इस क्वेश्चन को देखो एक बार, आपको गेस करना है कि इन सारे में से कौन सा इरेशनल है और कौन सा रैशनल। फर्स्ट वाला इरेशनल कि रैशनल, इरैशनल। व्हाई इरैशनल, बिकॉज रूट ओवर किस पे चिपकाया हुआ है, 5 पे। 5 एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इरैशनल, ठीक है, ओके। 7/√5 का क्या विचार है, ये भी जाएगा इरैशनल, ठीक है। 21 + √2 इरैशनल। इरैशनल किसके वजह से बता सकते हो, √2 के वजह से। π-2 इरैशनल किसके वजह से, पाई की वजह से। पाई कैसा नंबर होता था, मतलब एक्चुअल जो इसका डेसिमल वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, हेंस पाई इज आल्सो इरैशनल, देयरफॉर π-2 भी क्या हो जाएगा, इरैशनल। क्लियर है मेरे ख्याल में ये वाला। चलो अगले क्वेश्चन पे, पीडीएफ दे दूंगा मैं, तो आप वहीं से रिवाइज कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, तो ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। 2 मिनट मेरी तरफ देखो। पहले क्या सीख रहे थे हम, कन्वर्जन ऑफ
फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। इस बार क्या सीखेंगे? डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को जब आपने डेसिमल बनाने का ट्राई किया तो कितने टाइप का आंसर आ रहा था आपके पास में? दो। क्या क्या? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। तो इस बार क्या होगा कि डेसिमल के नाम पे आपको कभी कभी टर्मिनेटिंग डेसिमल दिया हुआ रहेगा और कभी कभी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और दोनों को ही आपको किसमें कन्वर्ट करके दिखाना है बताओ? फ्रैक्शन। किसमें कन्वर्ट करके दिखाना है बताओ? फ्रैक्शन। क्लियर है मेरे ख्याल में? टर्मिनेटिंग डेसिमल का एक बार एक एग्जांपल दे सकते हो आप लोग? कैसा? या स्ट्रक्चर को आप टर्मिनेटिंग बोलोगे? 0.6। हट पागल लड़की, मैं टर्मिनेटिंग पूछ रहा हूं। मान लो कि 6562 कुछ वैसा जो खत्म हो गया। रेकरिंग कैसा हो सकता है? 65 और अगर मान लो कि 6565 और यही कहानी रिपीट होता रहे तो क्या बोलेंगे इसको? 0.65 पे पार। आया बात समझ? क्लियर है? अब मैं आपको कुछ दो नया वर्ड बता रहा हूं, इसको थोड़ा दिमाग में अच्छे से डाल के रखना, ठीक है। पहला वर्ड है प्योर रेकरिंग डेसिमल्स। क्या बोल रहा हूं बताओ? प्योर रेकरिंग डेसिमल्स। प्रांजल उठा लो उस पे। हाँ, अब सब लोग थोड़ा ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूं, ठीक है। सबसे पहला वर्ड में क्या कह रहा हूं बताओ? बोलो, मुंह से बोलो, जोश और जोर के साथ। प्योर रेकरिंग डेसिमल्स। और एक होता है इम्प्योर रेकरिंग डेसिमल्स, ठीक है। इम्प्योर रेकरिंग डेसिमल्स। प्योर रेकरिंग डेसिमल का मतलब ये होता है कि जब पॉइंट के जस्ट बाद वाले नंबर पे ही बार स्टार्ट हो जाए तो इसको हम बोलते हैं प्योर रेकरिंग डेसिमल्स। कभी कभी लेकिन आगे चल के हम आज ऐसा क्वेश्चंस भी देखेंगे जिसमें हमको मिलेगा 0.235 और मान लो कि सिर्फ 35 पे बार, 2 पे बार नहीं, ठीक है। तो इस टाइप की चीज को हम क्या बोलेंगे बताओ? इम्प्योर रेकरिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है सबसे पहले वो सीखेंगे, फिर सीखेंगे कि प्योर रेकरिंग को कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है, और फिर सीखेंगे हम लोग कि इम्प्योर रेकरिंग को कैसे कन्वर्ट करना। इन तीनों के तरीके में थोड़ा 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 डिफरेंस है, वेरिएशन है। तो इन तीनों ही एग्जाम्पल को एकदम अच्छे से आप दिमाग में बिठाने का ट्राई कर। क्लियर है? डेसिमल्स अपने लिए कितने टाइप का हो जाएगा बताओ? 3। कैसा कैसा? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, लेकिन उसका 2 टाइप, एक प्योर रेकरिंग और दूसरा इम्प्योर रेकरिंग, और तीनों का अपना अपना तरीका है। करें, बिगिन करें? ओके, हेडिंग लिखना हो गया सबका? फर्स्ट देखो, ये फर्स्ट वाला क्या है? टर्मिनेटिंग रेकरिंग। क्या? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बहुत आसान है और आप लोग लोअर क्लासेस से ही सीखते हुए आ रहे हो। आज मैं दोबारा उसको रिपीट कर देता हूं। क्या होता है देखो, आपके ये जो भी है ना लिखा हुआ उस पूरे को लिखो एक बार विदाउट डेसिमल पॉइंट। क्या होगा? 3142678, ठीक है। डिवाइडेड बाय में क्या होगा बताओ? अब देखो, डिवाइडेड बाय का तरीका क्या है? पॉइंट जो है ना आपका, उसके बदले आपको लेना है 1। क्या लेना है बताओ? 1। फिर पॉइंट के राइट साइड में कितना डिजिट है ये काउंट करो। 1 2 3 4 5 6, उतना 0 बिठा दो। 1 2 3 4 5 6। देखो क्लियर है कि नहीं? आया समझ? फिर एक बार आप अपने स्कूल के टीचर से कंसल्ट कर लेना कि इसमें क्या करना है। कुछ कुछ स्कूल्स में ऐसा बोला जाएगा कि इसको काट के सिंप्लीफाई करो अगर होता है तो, और कुछ कुछ स्कूल्स में बोला जाएगा नहीं ठीक है ये भी अगर कर दोगे तो आंसर मान लिया जाए, ठीक है। तो अगर कैंसिल करने बोले तो कैंसिल करके दिखा देना। जैसे अगर मैं इसको कैंसिल करना चाहूँ तो आप गेस करोगे क्या होगा? 2 से तो कट ही जाएगा दोनों का दोनों। नीचे क्या आ जाएगा बताओ? 10 के बदले 5, फिर 1 2 3 4 5, पहले 6 0 था अब 5 0, और ऊपर क्या आ जाएगा बताओ? आप 2 से ही काटो तो यहाँ पे ले लोगे मेरे ख्याल में 2, फिर 11 का हो जाएगा 5, 14 का हो जाएगा 7, 1 3 3 9। गलत बोल दिया कुछ? अच्छा सॉरी, मैं 2 ले रहा था, एक सेकंड रुक जाओ। 1 मतलब 2 ले रहा हूं, यहां से गलती से 2 लिख दिया था। फिर यहां से क्या बचेगा? 11, उसके बदले क्या ले लेंगे? 5, 14 के बदले 7, फिर 2 के बदले 1, 6 के बदले 3, 3 9, ठीक है। तो हमारा आंसर देखने में कैसा हो जाएगा बताओ? 1571339 अपॉन में कितना? 5 और 1 2 3 4 5 से। देखो ठीक है कि नहीं? ठीक है, करो इसको, कॉपी कर लो। ये हो गया आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को फ्रैक्शन बनाने का तरीका, सबसे सिंपल वाला।
डन। कितने लोगों को खुद से आ गया था? वेरी गुड। बी को मैं करके दिखाता हूं अभी। ये हो गया ना सबका लिखना? बी के लिए बोर्ड पर देखो और 2 मिनट के लिए आप लोग पेन वगैरह छोड़ देना। 0 पॉइंट क्या है उसमें दिया हुआ? 333 डॉट डॉट डॉट, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं इसको? 0.3 पे 1। क्लियर है यहां तक? ओके। आप इसके प्रोसेस को थोड़ा ध्यान से देख लें। पहले आप ये आइडेंटिफाई करके मेरे को बताओ कि ये प्योर रेकरिंग है कि इम्प्योर रेकरिंग? प्योर रेकरिंग है, ठीक है, पक्का। कुछ कोई लिखो मत, एक बार देखो, मैं पहले करके दिखाता हूँ कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा देखना और याद रखना या ट्राई कर। आपको हमेशा इस बात से बिगिन करना है कि लेट x इक्वल्स टू 0.3 पे बार। अभी ये x इक्वल्स टू हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि देखो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू जो है या फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो मेरे को फिलहाल तो नहीं पता, तो मैं उसको अज्यूम करके चल रहा हूं कि इसका जो फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा होगा? x हो। कैसा होगा बताओ? x हो। अब आपको ये चेक करना है कि बार के नीचे कितना डिजिट लिखा हुआ। बार के नीचे कितना डिजिट लिखा हुआ? 1। नहीं, इस बार के नीचे कितना डिजिट लिखा हुआ? वैसे तो यहाँ पे इनफाइनाइट 3 होगा, लेकिन जब आप ये बार लगा रहे हो तो बार के नीचे कितना डिजिट्स लिखा है? 1 लिखा है, मतलब 3 उसका वैल्यू है, डिजिट कितना है? 1। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, रॉन्ग कंसेप्ट नहीं बैठना है दिमाग में, ठीक है। आप देखो मैं फिर से पूछ रहा हूँ, बार के नीचे डिजिट कितना लिखा हुआ? 1। और कौन है वो डिजिट? 3। कितना डिजिट है? 1। कौन है वो डिजिट? 3। तो 1 डिजिट है आपके पास में। अगर बार के नीचे 1 डिजिट होगा तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 से। अगर बार के नीचे 2 डिजिट होगा तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर बार के नीचे 3 डिजिट होगा तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अगर बार के नीचे 4 डिजिट हुआ तो क्या करोगे? 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे। अब एक चीज है जिसको मैं वहां नहीं दिखाऊंगा यहां, लेकिन मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको, ठीक है। जो x को हमने 0.3 का बार माना है उसको एक्चुअली अगर मैं सोचूं तो वो क्या लिखा हुआ है? 3 3 3 3 3 कितने बार? इनफाइनाइट बार। अब अगर मैं दोनों बगल 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इफेक्ट क्या होना चाहिए इसका बताओ मेरे को? इधर आना चाहिए 10x, राइट साइड में क्या होना चाहिए? दिस होल थिंग इनटू 10 होना चाहिए। 10 से मल्टीप्लाई करने पे ये जो आपका डेसिमल पॉइंट है ये 1 डिजिट जंप मारेगा राइट की तरफ, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 डिजिट जंप मारेगा राइट की तरफ। 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 डिजिट जंप मारेगा राइट की तरफ। फिलहाल आप क्या चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हो? 10 से। तो ये कितना डिजिट का जंप मारेगा? 1 डिजिट का। तो क्या मिलेगा आपको? 3.3333 कहां तक जाएगा? ये इन्फिनिटी तक। और ये जो पार्ट है आपका जो अभी भी इन्फिनिटी तक जा रहा है इसको आप वापस से समेट के क्या लिख सकते हैं? 3.3 का बार। देखो 10x यहां आ गया, ठीक है। या चलो x भी लिख सकते हो, वो भी एक ठीक बात है, लेकिन आप x मत लिखो, बहुत सारे स्कूल में उसको नहीं एक्सेप्ट करते हैं, अपन यही वाला करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? 3.3 का बार। ये आया समझ के नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा पक्का? अब आप यहां देखो, ये हो गया मेरे लिए इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से धीरे धीरे सुनते रहना, ठीक है। अब मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग बाई क्या? 10। तो क्या मिलेगा मेरे को? 10x इक्वल्स टू 3.3 का बार। ओके, कोई कंफ्यूजन? पक्का? चलूं आगे यहां से। इसके बाद में क्या है देखो, इसको आप मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 2। क्या मार्क कर लो बताओ? इक्वेशन नंबर 2। फिर आपको करना है इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। क्या करना है बताओ? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ये हो सकता है कि आइडिया आपके लिए नया हो, पहले आपने ऐसे नहीं किया हो, आज फॉर द फर्स्ट टाइम हो। मैं धीरे धीरे बता रहा हूं, ध्यान से सुनते जाओ बस। ये जो शुरू में एज्यूम किया आपने, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। फिर 10 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया वो हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है बताओ? इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट। फिर रिपीट करो, क्या करेंगे बताओ? इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट। और सब्ट्रैक्ट करने का आइडिया ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड के रिजल्ट में से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस किया जाता है और राइट हैंड साइड के आंसर में से राइट हैंड साइड को माइनस किया जाता है। तो मेरे को क्या मिलेगा बताओ? 10x माइनस एक्स लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा बताओ? 3.3 का बार माइनस क्या? 0.3 का बार। आया बात समझ? और 3.3 का बार में से जब आप 0.3 का बार माइनस करोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे आपके पास? सिर्फ 3, ठीक है।
मतलब 0.3 बार वाला पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसल ऑफ। कंफ्यूजन है इसमें, क्लियर है पक्का? अच्छा 10x माइनस एक्स का आंसर कितना आएगा बताओ? तो यहाँ आ गया 9x, और यहाँ से x का आंसर कितना आएगा? 3 डिवाइडेड बाई 9, 9 इधर स्विच कर जाएगा और कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा यहाँ से 1/3। एक बार देखो और बताओ सबको आया समझ के नहीं आया समझ? क्लियर है? आप इसको कॉपी कर लो, सिर्फ ये वाला पार्ट कॉपी करना, इसको मैं मिटा देता हूं। डन सबका? हो गया होगा मेरे ख्याल में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला सी। सी को खुद से ट्राई करो एक बार। आ गया? क्या है बताओ? 3/, राइट है। आ गया? क्या है? 3/11, 3/11। जो भैया कैंसिलेशन में गड़बड़ हो रहा है। अच्छा देखो एक बार मैं भी करता हूं। सी पार्ट में हम ऐसे बिगिन करेंगे, देखो लेट x इक्वल्स टू 0.27 पे बार। अच्छा 27 पे बार का क्या मतलब है कि 27 27 27 कितने बार लिखा हुआ होगा? इनफाइनाइट टाइम्स। इस बार बार के नीचे कितना डिजिट? 2। तो इस बार आपको मल्टीप्लाई 10 से करना चाहिए कि 100 से करना चाहिए? 100 से करना चाहिए। तो इस बार लिखेंगे हम लोग ऐसे, मल्टीप्लाइंग बाई 100, ठीक है। अच्छा यहां देखो x की जगह क्या लिखेंगे फिर? 100x, और 100x के साइड में आप इस चीज को समझो कि 0.272727 कितने बार लिखा हुआ है? इनफाइनाइट बार। इसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डिजिट कितना प्लेस शिफ्ट करेगा? 2 प्लेस। और ये देखने में कैसा हो जाएगा? 27, और फिर ये जो इतना सारा पेयर्स है ये तो है ही ना अभी भी, तो 27 27 27 डॉट डॉट डॉट, इसके चक्कर में ये कैसा हो जाएगा? 27.27 पे बार। तो राइट हैंड साइड में आपको क्या लिखना चाहिए बताओ? 27.27 पे बार। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। फिर यहां से क्या कर सकते हो बताओ? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 क्या मिलेगा बताओ? 100x माइनस एक्स। लेफ्ट हैंड साइड में तो ये मिलेगा आपको 100x माइनस एक्स, राइट हैंड साइड में ये होगा 27.27
0.27 पे बार माइनस 0.27 पे बार, एक सेकेंड, माइनस 0.27 पे बार, ठीक है मेरे ख्याल में। फिर ये 0.27 बार 0.27 बार एक दूसरे को कैंसल ऑफ, बचेगा क्या यहाँ से 27, और यहाँ से क्या बचेगा 99x। यहाँ से x का आंसर कितना आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 99। किससे काट सकते हो 9 से काट सकते हो डायरेक्टली, वैसे 9 3 = 27 और 9 से काटोगे तो यहाँ 11, तो आंसर आ गया आपका 3/11। ठीक है, कितने लोग ये आ गया था खुद से, वेरी गुड। आपको नहीं आया था, कहाँ अटक गए थे, उसमें गलत कर दिया। ठीक है चलो कोई बात नहीं, क्लियर है सबको, कोई बात रिपीट करना है इसका कि हो जाएगा। ओके, इसको ट्राई करो। ये वैसे कैसा डेसिमल है, इम्प्योर रेकरिंग। कैसा है ये, इम्प्योर रेकरिंग। करो ट्राई करो इसको। हाँ सिर्फ 3/5 पे बार है, 2 पे बार नहीं। 233/99 990 1900 सिर्फ 99, थोड़ा गलत है शायद। चलो मैं देखता हूं, एक बार सब लोग ट्राई कर लो, 1 मिनट, और अगर नहीं आता तो रुको मैं करके दिखाता हूं। चलो ठीक है, मैं एक बार करके दिखाई देता हूं। ठीक है, मैं बस एक लाइन बोलना चाह रहा हूं, उस लाइन को थोड़ा ध्यान से दिमाग में फिट करो। आप जो सब्ट्रैक्शन करोगे ना, क्या करोगे बताओ, सब्ट्रैक्शन। आप देखो कि इस क्वेश्चन में भी आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ा था, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमको सब्ट्रैक्शन तो करना ही पड़ा था। ठीक है, अब हम अटेम्प्ट कर रहे हैं ये वाले क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं। इट इज 0.235 और 35 पे बार। बिगिन तो वैसे करूंगा कि लेट x इक्वल्स टू दिस। बस मैं ये कह रहा हूं आपको, सब्ट्रैक्शन करने वाला जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ प्योर रेकरिंग डेसिमल्स के बीच में होगा। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। सब्ट्रैक्शन करने वाला जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ किसके बीच में होगा, प्योर रेकरिंग डेसिमल्स के बीच में। मेरे साथ आप भी रिपीट करो, बोलो सब्ट्रैक्शन वाला काम किसके बीच में होगा, प्योर रेकरिंग डेसिमल्स के बीच में। आया बात समझ। अब आप यहां देखो, शुरू में ये प्योर रेकरिंग है कि इम्प्योर रेकरिंग है, इम्प्योर रेकरिंग है। तो पहले आपको इसको प्योर रेकरिंग बनाना पड़ेगा। प्योर रेकरिंग का क्या मतलब होता है, प्योर रेकरिंग का मतलब होता है कि डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद वाले डिजिट से बार स्टार्ट हो जाना चाहिए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि डेसिमल के बाद में 2 है, 2 पे बार नहीं है। बार किससे स्टार्ट हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको प्योर रेकरिंग बनाने के लिए आपको पहले इसको शिफ्ट करना पड़ेगा 2 के बाद। 2 के बाद शिफ्ट कराने के लिए कितना डिजिट जंप करना है इसको, सब लोग थोड़ा आंसर करो जोश में और जोर से। 2 को क्रॉस करने के लिए हाउ मेनी डिजिट्स इज द डेसिमल पॉइंट सपोज टू जंप, 1। एक डिजिट जंप कराने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना ठीक रहेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना ठीक रहेगा। तो पहले आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा बताओ, 10x इज इक्वल्स टू 2.35 पे बार। ठीक है, और आप चाहो तो इसको भी ऐसे कर सकते हो, आप एक लाइन लिख दो यहां पे, मल्टीप्लाई बाई 10, ऐसा हो जाएगा। फिर जो प्योर रेकरिंग वाला आया ना आपके पास में स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को आप मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1। और इसके बाद में वापस से वही पुराना थॉट ही, आपके बार के नीचे कितना डिजिट है, 2। तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 100 से। किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 100 से। लेकिन थोड़ा एक कैच है, ध्यान से देखना यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाई 100। अभी क्या है कि जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप x को 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, अब किसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 10x को। तो 10 इंटू 100 करना पड़ेगा आपको, वो कितना हो जाएगा, 1000। कितना हो जाएगा बताओ, 1000। तो यहां मेरे को क्या लिखना चाहिए बताओ, 1000x इज इक्वल्स टू, ये ऑलरेडी 2.35 का बार था। तो आप मन में सोच लो कि एक्चुअली सिचुएशन कैसा था, 2.35 कितने बार, बहुत बार। जब आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से,
तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ये कितना डिजिट का जंप मारेगा, 2 डिजिट का जंप मारेगा। और 2 डिजिट का जंप मार के ये देखने में कैसा हो जाएगा, 2 जंप मार के ये यहां चला जाएगा तो 3 5, उसके बाद में पॉइंट 3 5 3 5 3 5 डॉट डॉट डॉट। तो ये एक्चुअली कैसा दिखेगा बताओ, 235.35 का बार। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, आया ये चीज समझ। तो यहां मेरे को क्या लिखना चाहिए बताओ, बोलो आप लोग ट्राई करो, 235.35 का बार। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, थोड़ा पूरा। अब ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। और मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि जो सब्ट्रैक्शन है वो किसके बीच में करेंगे, हम सिर्फ प्योर रेकरिंग के बीच में। तो सब्ट्रैक्शन के लिए फर्स्ट स्टेप का कोई यूज नहीं है मेरे पास। मुझे किसको किससे सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को। अब ध्यान से बोर्ड पर एक बार देखते रहना, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 एकदम लास्ट टाइम के तरफ, ठीक है। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 जब आप करोगे तो इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, पढ़ के बताओ मेरे को, बोलो सब लोग बोलो, 1000x। और इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 10x। तो मुझे यहां क्या लिखना चाहिए, 1000x माइनस 10x। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ। राइट हैंड साइड में क्या लिखना चाहिए आप लोग बताओ, इसमें क्या था 235.35 पे बार, तो दिस इज इक्वल टू कितना 235.35 पे बार, ठीक है। और इक्वेशन 1 के लेफ्ट में क्या था, माइनस 2.35 पे बार। तब ये जो 35 का बार इसमें और इसमें है, ये लोग दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और 235 माइनस कितना बचेगा मेरे पास 2, जिसका आंसर कितना हो जाएगा 233। अच्छा 1000 माइनस 10 का आंसर कितना हो 990 x। अब यहां से x का आंसर कितना हो जाएगा बताओ 233/990। ये आपका आंसर। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, कितने लोग का ये आ गया था, खुद से आ गया था, गुड। क्लियर है पूरा का पूरा। एक और खुद से करने के लिए दे रहा हूं, करो तो इसको। ये कोई कॉपी कर रहा है क्या, हो गया सबका ये कॉपी करना, तो नेहल बाकी है, कर लो कर लो कर लो। पक्का। अच्छा एक क्वेश्चन सब लोग ट्राई करो तो फिर 0.351 पे बार, इसका आंसर बताने का ट्राई करो। नेहल आप लोग कॉपी कर लो इसमें से। आप 840/990 कैंसिलेशन नहीं करने से भी चलेगा, कोई बात नहीं। मतलब आइडिया समझ में आ गया ना, सॉल्व हो रहा है आपसे क्वेश्चन अच्छे से, तो ठीक है। आज यहां रुक जाएंगे, आंसर एक बार बता दो मेरे को 348/990। चलो बड़े